बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम सीयूईटी पीजी 2023 के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एग्जाम होंगे, क्या चीजें होंगी, इन सब विषयों के बारे में हम समझेंगे। सीयूईटी पीजी और इस बार का स्पेसिफिक हम बात करेंगे कि 2023 में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक है, आपका सबसे पहले हम समझेंगे कि सीयूईटी क्या है, उसके बाद पीजी में क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उसके साथ साथ हम समझेंगे कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है, मार्किंग सिस्टम क्या होता है। इन सब विषयों पे आपको बिल्कुल बेहतरीन जानकारी हम देंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, सिलेबस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सब विषयों पे हम बातचीत करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज सीयूईटी। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज सीयूईटी। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, हुआ ये था कि बात है 2021 से पहले की। 2021 से पहले होता ये था कि अलग अलग जो बोर्ड थे, लाइक बिहार बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, ये 12th के एग्जाम्स लेते थे, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स लेते थे और उनको मार्क्स दे देते थे। आगे चल के जो यूनिवर्सिटीज थी, जेएनयू, बीएचयू, डीयू, ये मेरिट बेस्ड जो एंट्रेंस कराते थे, यानी आपका 12th में अगर अच्छा मार्क्स आया है तो आप ग्रेजुएशन में आराम से ले सकते हैं एडमिशन। लेकिन होता ये था कि सीबीएसई का अगर माने कि ग्रेडिंग सिस्टम जो है, उनका मार्किंग सिस्टम है, वो बहुत हाई है, यानी 99%, 98% लाना कोई बहुत 30 मार खा वाली बात नहीं कही जाती है। वहीं बिहार बोर्ड में अगर बात करें तो 90% लाने वाला बच्चा जिला टॉपर हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर बनाना बहुत जरूरी था, जिससे हर एक बच्चा एग्जाम दे करके आराम से वो क्या कर सके, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाए। ठीक है, तो इसको कहा गया, सीयूईटी को जो कहा गया वो कहा गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्या कहा गया? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी हर एक जो सेंट्रल और कुछ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और वो एक ही एग्जाम से एंट्रेंस टेस्ट, एक ही एग्जाम से वो एडमिशन लेंगी। ठीक है, और वो एग्जाम क्या होगा? वो एग्जाम होगा सीयूईटी। ठीक है, सीयूईटी जो है वो एंट्रेंस टेस्ट। तो ये हमने बात की कि सीयूईटी क्या है। इसका एग्जाम जो होता है वो एनटीए कंडक्ट करता है, जो कि एक प्राइवेट एग्जाम टेकिंग एजेंसी है जो केवल एग्जाम लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कहते हैं। एनटीए जो है सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट करता है। कारण हमने बता दिया कि क्यों जरूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने समझ लिया कि सीयूईटी होता क्या है, यानी एक कंबाइंड ऐसा टेस्ट बनाया गया है जिसके थ्रू आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज हम समझेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म, यानी सीयूईटी पीजी की अगर हम बात करें तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, आपके डेट्स एग्जाम टेंटेटिव क्या है और साथ में रिजल्ट कब घोषणा होगी। तो आप यहां देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लास्ट वीक ऑफ फेब में आने वाला है। जी हां, लास्ट वीक ऑफ फेब में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। कैसे भरना है, इन सब विषयों में हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। बने रहिए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर आपको पीजी से रिलेटेड हर एक जानकारी द हिस्टोरिका के, बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के चैनल पे मिलेगी। टेंटेटिव एग्जाम डेट्स जो है वो है 1 to 10 जून 2023। यही जो एग्जाम आपके दिए गए हैं, जो डेट दिया गया है 21 मई से लेकर के 31 मई के आसपास तक का सीयूईटी यूजी का है। लेकिन अगर पीजी की हम बात करें तो पीजी में आपको 1 to 10 जून 2023। साथ में रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो रिजल्ट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका पब्लिश हो जाएगा और आराम से आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। चलिए जी, अब यहां हम शेड्यूल थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि ये एग्जाम्स कैसे होते हैं। थोड़ा सा एक आगे हम चल के थोड़ा सा एक चीज हम समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। देखिए, पेपर का जो मॉड्यूल रहता है वो कैसा रहता है, थोड़ी सी इस पे हम ध्यान देना बहुत जरूरी समझते हैं। देखिए, आपके एग्जाम जो होंगे वो यहाँ पे नोटिफिकेशन ये पिछले साल का है और हर एक साल लगभग यही रहेगा, इसमें आप निश्चिंत रहिए। लगभग जो भी आपके पहले तो एक पेपर कोड रहता है जिसका नाम है पीजीक्यूपी। पीजीक्यूपी, आगे दो और नंबर्स लगे रहेंगे। पीजीक्यूपी का फुल फॉर्म क्या है? पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट और साथ में क्वेश्चन पेपर नंबर 01।
ये जो नंबर है उसका क्या है 01 है। उसी तरह अलग अलग रहते हैं 78 पीजीक्यूपी 78 एआईएचसी का है, पीजीक्यूपी 11 जो है वो क्या है हिस्ट्री का है। इस तरह से अलग अलग सबके कोड बने हुए हैं और उस कोड का नियम जो है वो यहां पे दिया हुआ है। देखिए अधिकतर जो एग्जाम्स ले रहा है सीयूईटी वो क्या कहता है कि आप क्या करेंगे कि 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में क्या होगा कि हम आपका नॉर्मल जो कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी है वो हम चेक करेंगे। इसमें आपके रीजनिंग भी रहेगा, साथ में मैथ्स के भी क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी के भी रहेंगे, इंग्लिश के भी रहेंगे, जीएस के भी क्वेश्चन रहेंगे और इसमें ये देखा जाएगा कि आपकी कॉमन जो नॉलेज है वो कितनी अच्छी है। 25 मार्क्स का ये रहेगा, ये मार्किंग सिस्टम भी हम आगे बात करेंगे और 75 जो मार्क्स हैं वो आपके डोमेन नॉलेज के रहेंगे। डोमेन नॉलेज का मतलब क्या है? अगर आप फिजिक्स के हैं तो 75 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स का करना है, केमिस्ट्री का, बायो का या हिस्ट्री, पॉलिटी, साइकोलॉजी, आप जिस भी सब्जेक्ट से आप देने वाले हैं उसका जो एग्जाम है वो 75 मार्क्स में होगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब इसके लिए क्या है कि इसमें आपको तैयारी करना अगर है तो 75 के तौर पे आप ज्यादा करेंगे। ठीक है, 75 पे ज्यादा ध्यान देंगे और इस पे जो है वो हम देखेंगे कि उसमें से क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम और ज्यादा हाईलाइट करेंगे और अधिक से अधिक नंबर पाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग बच्चों के जैसे 75 की अगर बात करें, इसमें अगर आपका सिलेबस की हम बात करें तो आप क्या कर सकते हैं कि सीयूईटी का जो वेबसाइट है वहां पे जाइए और वहां से आप क्या कर सकते हैं कि इस जो सिलेबस है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम लास्ट में आपको दिखा भी देंगे। तो यहां आप देख सकते हैं पीजीक्यूपी 01 का जो है द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 और डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो 100 रहता है वो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें 2 पार्ट रहेंगे। आपका पहला जो पार्ट रहेगा वो होगा 25 मार्क्स का जो कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी रहेगा और साथ में डोमेन नॉलेज का 75 क्वेश्चंस रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स, साइंस, इससे नहीं घबराना है क्योंकि इसमें क्या है ये 01 के लिए है। ठीक है, तो ये अब लेकिन डोमेन नॉलेज यानी आपके सब्जेक्ट का जो है वो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं 0 to 7 के लिए क्या है, ये सारे 0 to 7, 9 to 37, उसके बाद 39, ये सारे पूरे कोड दिए हुए हैं। अब इनके लिए कुछ अलग प्रोसीजर है, लगभग प्रोसीजर्स वही रहते हैं। 25 एमसीक्यू और 75 एमसीक्यू जो है वो नॉलेज कंप्राइजिंग के लिए डोमेन नॉलेज का रहेगा। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम आइए शुरुआत में बात कर लेते हैं कि ये एग्जाम्स आपके कैसे होते हैं। एग्जाम जो होगा आपका वो होगा कंप्यूटर बेस्ड। क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड। यहां पे कोई भी आपको पेपर में एग्जाम देना नहीं है, कहीं भी आपको कलरिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी एग्जाम होगा वो केवल कंप्यूटर बेस्ड होगा। सीबीटी इसको कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि डेट जो एग्जैक्टली आएगा वो तो आपको बता ही दिया जाएगा, साथ में स्लॉट जो होंगे वो 2 होंगे। हर एक दिन 2 स्लॉट में एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन आप जब बैठेंगे तो एक ही स्लॉट में पूरा खत्म करेंगे। यानी हमें क्या करना होगा कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का आंसर जो है वो देना होगा। ठीक है, अब इसमें 100 क्वेश्चंस में अगर बात करें तो 75 आपके डोमेन और 25 आपका कॉमन जो पेपर रहेगा जिसमें आपके लैंग्वेज, रीजनिंग, मैथ्स और सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं पिछले साल का ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स है और साथ में यहां पे सेकंड जो स्लॉट अगर आपका आता है, मान लीजिए कि एक में किसी में आएगा, आपका स्लॉट 1 या 2 कोई भी आ सकता है, तो अगर सेकंड स्लॉट में रहा तो 3 से 5 पड़ेगा एग्जाम और अगर आपका फर्स्ट स्लॉट में है तो 10 से 12 बजे तक आपको पहुंचना है। एंट्री जो होगी वो 9:30 से 9:50 तक होगी और 9:50 के बाद आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा कि क्या क्या रूल होते हैं, कैसे आपके एग्जाम्स इसमें सीबीटी में कंडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अब समझ लेते हैं कि मार्किंग सिस्टम क्या होता है, कितना नेगेटिव होता है, क्या अगर हम गलत करेंगे तो क्या हमारे मार्क्स भी कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा उसमें 4 मार्क्स आपको मिलेंगे हर एक क्वेश्चन का। जैसे आपके 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस आपके हैं, जैसा कि अभी हमने बताया आपको 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस हैं इनटू 4 यानी पर क्वेश्चन का आपका 4 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 400। ठीक है, यानी आपकी जो इवैल्यूएशन होगी वो 400 में होगी सीयूईटी के द्वारा। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी फॉर्म भरेंगे,
फॉर्म भरने का भी सिस्टम जो है वो क्या है, वो थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर लेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म फी जो होगी वो आपकी होगी 800 रुपए जनरल वालों के लिए लगता है। आप उसमें क्या करेंगे कि 3 एप्लीकेशंस वहां भर सकते हैं, 3 पेपर के टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। 3 पेपर में आपका 800 लगेगा। अगर उससे अधिक जाते हैं तो वहां पे आपको 200 रुपए पर पेपर एक्स्ट्रा चार्ज करना होता है, यानी एक्स्ट्रा देना होता है। लेकिन अगर 800 की बात करें तो जैसे अगर मान लीजिए कि मैं अपनी बात करूं तो मेरा मन है कि मैं हिस्ट्री से देना चाहता हूं लेकिन हिस्ट्री में हो ना हो, इसलिए मैं क्या करूंगा, एलएलबी बीएलएलबी भी भर दिया, सॉरी एलएलबी भी भर दिया, उसके साथ साथ मैं एमएसडब्ल्यू भर दिया, फिर मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। 800 में ही आपके 3 लो या 1 लो, पैसा वही लगेगा। तो इसलिए कई बच्चे क्या करते हैं कि 3-3 पेपर भर देते हैं। अगर एक्स्ट्रा भी मन है तो उसके लिए आप 200 रुपए एक्स्ट्रा दे करके आप भर सकते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज क्या है उस पर हम थोड़ा आते हैं। वो ये है कि यहां पे 100 क्वेश्चंस आपके हैं, ये आपकी सीयूईटी की मार्किंग बन गई। लेकिन अल्टीमेटली आपको एडमिशन कहां लेना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो यूनिवर्सिटी ही तय करेगी कि वो किस आधार पे एडमिशन लेने वाली है। क्या वो इन 100 क्वेश्चंस यानी 400 में जज करके वो एडमिशन लेगी, या फिर वो केवल और केवल 75 क्वेश्चंस इंटू 4, यानी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो केवल और केवल 75 इंटू 4, अब इसका आप कर सकते हैं कितना हो जाएगा, 0, 5 और 1 सेकेंड, 100 इंटू 4, 25 इंटू 100 यानी 300 में आपका ये जो है वो जज करेंगे। क्लियर है। कई यूनिवर्सिटीज आपको 300 में लेंगी और कई यूनिवर्सिटीज 400 में लेगी। इसलिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं वहां का एडमिशन प्रोसीजर जरूर देखेंगे। आप जेएनयू की बात करें, जेएनयू में केवल और केवल डोमेन ही सब्जेक्ट्स मांगे जाते हैं, ठीक है। अगर हम बीएचयू की बात कर ले तो बीएचयू में 100 क्वेश्चन में आपका जज होगा, यानी वहां पे आपकी लिस्ट आएगी। एक चीज और बच्चे पूछते हैं कि सर क्या मेरा रैंक पता चल पाएगा कि मैं कितना रैंक पे हूं। तो जी नहीं बच्चा, सबसे पहले जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसमें पहले आंसर की आती है, आंसर की आएगी, उसमें आप मैच कर सकते हैं। वहां पे आपको दिखा दिया जाएगा कि आपने कौन सा टिक किया है और राइट आंसर कौन सा है, यानी एनटीए राइट आंसर किसको मानता है। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि एक बार अब फिर से आप क्लेम कर सकते हैं राइट आंसर के लिए। मान लीजिए कि एनटीए ने बोला कि भाई इस क्वेश्चन जो है उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि बी आंसर सही है, लेकिन ओरिजिनल जो आंसर था वो क्या था, डी था। तो आप अपना उस प्रूफ के साथ क्लेम करेंगे, उसके भी कुछ रुपए लगते हैं, और क्लेम करने के बाद अगर वो सही होता है तो सारे बच्चों का, जितने भी बच्चों का वो गलत हुआ रहेगा उसको मार्क्स मिल जाएंगे, यानी सही कर दिया जाएगा आंसर को। और फिर फाइनल लिस्ट जो है, फाइनल आंसर आपकी जारी की जाती है, और केवल जो रिजल्ट आएगा, यानी अगर हम रैंक की बात करें तो वहां पे केवल टॉपर्स का ही नाम आता है, ठीक है। अब समझिए यहां पे 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया तो वहां पे -1 हो जाएगा, यानी जो भी आपने सही आंसर किया है। अगर हम बात करें कि अगर आपने 50 क्वेश्चन सही कर दिए, 50 क्वेश्चन सही कर दिया तो इंटू 4 इज इक्वल टू आपको मिलेंगे 200, ठीक है। 200 मार्क्स मिल गए। लेकिन इसके साथ आपने क्या किया है कि 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस गलत भी कर दिए हैं, तो 10 इंटू 1 ये माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे 10, यानी आपके टोटल ओवरऑल जो मार्क्स बनेंगे वो हो जाएगा 190। ये समझ में आ गई बात। अनआंसर, जो भी आप अनआंसर छोड़ देते हैं उसके लिए कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। फिर इफ मोर देन 1 आंसर इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी गिव अवार्डेड टू दोज, यानी ये एनटीए की गलती है बेसिकली। तो इस वजह से क्या होगा कि सबको बराबर बराबर 4 नंबर दे दिए जाएंगे। इफ ऑल ऑप्शंस फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू दोज हु हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने भी अटेम्प्ट किया होगा उसी को सही क्या कहते हैं, उन्हीं को मार्क्स दिया जाएगा। और यहां पर जो है वो अगर एक से ज्यादा पाए जाते हैं तो जिन्होंने भी कोई एनी ऑफ करेक्ट ऑप्शन अगर आपने चुना हो तो ही आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इफ नन ऑफ द ऑप्शंस इज फाउंड टू बी करेक्ट, अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और अ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, देन ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड विल बी गिवन 4 मार्क्स, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। यानी अगर क्वेश्चन ही गलत हो जाता है तो वहां पे सभी बच्चों को मिल जाएगा। अगर 2 ऑप्शन सही हैं तो दोनों पे भी जिन्होंने क्लिक किया होगा उनको सही मिलेगा मार्क्स, और अगर सारे आंसर सही हो जाते हैं तो जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा उनको ही केवल और केवल वो 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। अब कुछ चीजें और महत्वपूर्ण है वो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक। एक चीज हम बहुत महत्वपूर्ण था वो ये था कि क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो क्वालिफिकेशन आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज की देख सकते हैं,
लेकिन बेसिकली आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है ग्रेजुएशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेड आपने कहीं ना कहीं से किया होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, उससे पिछले वाले या फिर उससे मतलब कभी भी। ठीक है, एज लिमिट क्या होती है? तो एज लिमिट कोई भी नहीं है। पीजी के लिए आप चाहे कितने उम्र के भी हो, आप आराम से पीजी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो है नोटिफिकेशन आपको बता दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म के पहले ही आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने समझ ही लिया है। सिलेबस क्या होगा? हाँ, सिलेबस का थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। देखिए, सब्र का फल मीठा मिल जाएगा, CUET PG। आइए यार, ये तो हाँ ये रहा ना, चलिए ठीक है। तो यहां पर अगर आप आएंगे तो यहां पे आपको सिलेबस वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक, पब्लिक नोटिस, अबाउट अस, इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सिलेबस आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, सिलेबस में आप यहाँ A to Z अपना कोड के साथ आप यहाँ से सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ किसी भी एक चीज़ की, तो हिस्ट्री की मैं डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, हिस्ट्री का अगर मैं ढूंढूं तो कहाँ है? PGQP है क्या यहाँ? हाँ, ये रहा, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहां देखिए, ये टोटल आपको हिस्ट्री की जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपको मिल चुका है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये टोटल आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ गई बात? यार ये काम क्यों नहीं कर रहा? चलिए कोई नहीं। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूं कि ये सिलेबस वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया हो। टॉप यूनिवर्सिटीज कौन है इसमें बताने की जरूरत है क्या? BHU, JNU, DU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, हेमवन जो HMBJU करके है वो यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी है, और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो काफी अच्छी हैं। फिर आप पीजी करने के बाद कर क्या सकते हैं, वो एक चीज थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं। ठीक है, पीजी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो ये आप देखेंगे अगर, तो इसके साथ साथ पीजी का ऑप्शन क्या क्या खुलता है। पीजी के बाद आप PhD के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आप PhD कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी से। साथ में उसके साथ आप एक चीज और है कि आप जो JRF का एग्जाम होता है, नेट JRF का एग्जाम होता है, वो आप दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हाँ, PhD ही बेसिकली अभी प्रमुखता से अगर हम कहें आगे अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो उसमें भी आप उस फील्ड में भी आगे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज अंतिम में हम बात कर लेते हैं एक चीज कि आप तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी करने के लिए आपको पता होगा कि जो हमारा चैनल है BHU वाले द हिस्टोरी का, यहाँ पे आपको चलाया जा रहा है आगाज बैच, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी और AIHC ये 3 जो कोर्सेस है उसकी कोर्सेस हमने लॉन्च की हुई है। और इसका फी जो है वो अभी भी हमने रखा हुआ है 1499, यानी नववर्ष के जो उत्सव था उसका जो हमने मनाया, उसके साथ साथ 26 जनवरी तक भी अभी हमने यही प्राइस रखा हुआ है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि आने वाले 5 फरवरी के बाद आप इस प्राइस को नहीं देखेंगे। ये आपका 5 फरवरी इसका अंतिम डेट होगा। 5 फेब तक हमने इस रेट को रखा हुआ है, यानी आप 1499 रुपए में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बाइलैंग्वेज क्लासेस होती हैं, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग क्लास हो जाएगी आपकी, प्रॉपर गाइडेंस बाय JNU BHU टॉपर्स, व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, वैलिडिटी टिल एग्जाम, और रेगुलर क्विज हम कराते हैं आपके पर मतलब 1 आवर तक। ठीक है, तो आपको ये टेस्ट सीरीज और उसके साथ साथ प्रीमियम आगाज बैच मिल जाएगा। इसको कैसे परचेज करना है तो वो आप देख लीजिए, 9142719681 इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और जानकारी लेंगे तो आपको सारी जानकारियां दे दी जाएंगी। क्लियर है? और उसके बाद अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको 1949 रुपए आपका नॉर्मल प्राइस है, जो बहुत कम है। अगर हम पिछले साल के रिजल्ट की बात करें तो हमने JNU में 25, BHU में 40+ और अदर यूनिवर्सिटीज में 50+ रिजल्ट दिए हैं, जो कि बहुत ही उम्दा था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कोई आपकी जानकारी मिसिंग हो रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते रहेंगे ऐसे ही अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और CUET PG की तैयारी आइए हमारे साथ जुड़ करके करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।